गैस के सिलेंडर लीकेज हो जाने पर एनडीआरएफ की कार्यशैली को दर्शाया जाएगा। आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि इस तरह के हालातों में फंसे लोगों को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता महसूस होती है, तो लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर भेजने हेतु अनुरोध किया जाता है। कंट्रोल रूम एनडीआरएफ द्वारा कॉल अटेंड करने व जरूरी सूचनाएं एकत्रित करने के पश्चात 24/7 अलर्ट टीम को एक्टिवेट किया जाता है। टीम कमांडर द्वारा तुरंत ही अपनी टीम को आवश्यक व जरूरी सामान के साथ घटनास्थल की ओर प्रस्थान करवाया जाता है। समय को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ की हाईली स्पेशलाइज्ड सीबीआरएन टीम को पहले से ही घटनास्थल पर दिखाया गया है। सीन सिक्योर की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। विंड सॉकेट एवं स्टेशन को भी लगा दिया गया है, परंतु असल हालात में यह स्टेशन घटना स्थल पर पहुंचने के बाद ही स्थापित किए जाते हैं। टीम के घटनास्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले टीम कमांडर द्वारा इंसिडेंट कमांडर को रिपोर्ट दी जाती है और घटनास्थल के बारे में आवश्यक यह रिलेबल सूट आपात स्थिति में बचावकर्ता को सांस व त्वचा संबंधित पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। बचावकर्ता हैंड हेल्ड गैस डिटेक्टर और रेजिडुअल वेपर डिटेक्शन किट के द्वारा संदूषण की जांच करते हैं। यह आसानी से कैरी व इस्तेमाल होने वाला उपकरण है। घटनास्थल के अंदर जाते समय बचावकर्ता द्वारा 3 कलर डिटेक्टर पेपर अपनी पीपी के ऊपर हाथ व पैर पर लगाया जाता है। इसे केमिकल इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। टीसीडीपी केमिकल के संपर्क में आने पर रंग बदलता है, जिससे केमिकल की उपस्थिति का पता चल जाता है। Concentration found. Gas to war zone. Declare प्रथम. ठीक है, मार्क कीजिए। डिटेक्शन टीम द्वारा क्लोरीन का 1 ppm कंसंट्रेशन प्राप्त होने पर कमांडर को सूचित किया जाता है। गैस को वार्म जोन घोषित किया जाता है। वार्म जोन को मार्क करने के लिए पीला झंडा लगाया गया है। Tango 1, 10 ppm, chlorine gas, concentration found, gas को hot zone, declare करता हूँ। ठीक है, hot zone मार्क कीजिए, सोच का पता कीजिए। डिटेक्शन टीम द्वारा 10 ppm कंसंट्रेशन प्राप्त होने पर कमांडर को सूचित किया जाता है व लाल झंडा लगाकर इसको हॉट जोन मार्क किया जाता है। गैस के अधिक प्रभाव के कारण यहाँ पर एक सफेद चित्र दिखाई दिया है। कृपया आर्यवन टीम को तुरंत भेजें। रोजा वेट कीजिए, मैं आर्यवन को भेज रहा हूँ। आर्यवन मूव। गैस के अधिक प्रभाव के कारण बेहोश लोगों को बाहर निकालने के लिए कैमोफ्लेज रंग के सूट सीबीआरएन सूट पहने हुए टीम के बचाव कर्मियों को घटनास्थल के अंदर भेजा जाता है। बचाव कर्मियों द्वारा बेहोश हुए विक्टिम को कैजुअल्टी बैग में लपेटकर स्ट्रेचर की सहायता से एम्बुलेंस द्वारा निर्धारित अस्पताल में भेजा जाता है। कृपया चिल्लिंग टीम को तुरंत भेजें। उसके वेट कीजिए, मैं चिल्लिंग टीम को भेज रहा हूँ। चिल्लिंग टीम मूव। जैसे ही जहरीली गैस के सोर्स का पता लगाने के उपरांत क्लोरीन गैस के सिलेंडर को सील करने के लिए टीम कमांडर के निर्देश अनुसार 2 बचाव कर्मियों को पीले रंग के पीवीसी सूट में घटनास्थल की ओर भेजा जाता है। ये जरूरी डिजास्टर मैनेजमेंट किट की सहायता से सिलेंडर सील करने की कार्रवाई करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट किट में सिलेंडर सील करने संबंधित रबर, बास्केट, ड्रिफ्टिंग बैग, स्टील बेस, लकड़ी के बेस, चेन, हुक्स इत्यादि 42 प्रकार के उपकरण मौजूद होते हैं, जिसकी सहायता से सिलेंडर की लीक वॉल एवं बॉडी में लीकेज को तेजी से बंद किया जा सकता है।
सील्डिंग कंप्लीट होने के बाद सभी पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाल लेने के उपरांत दो बचावकर्ताओं द्वारा घटनास्थल की फाइनल मॉनिटरिंग की जाती है। फाइनल मॉनिटरिंग के दौरान बचावकर्ता हैंडहेल्ड गैस डिटेक्टर व आरबीडी किट जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। फाइनल मॉनिटरिंग का उद्देश्य घटनास्थल पर किसी भी प्रकार के बचे हुए संदूषण का पता लगाना होता है। Tango 1, low gas leakage found. Okay, आपको available. फाइनल मॉनिटरिंग के उपरांत सभी बचावकर्ताओं को कुआ यानी कंटेमिनेटेड यूनिट वेटिंग एरिया में एकत्रित किया जाता है। फाइनल मॉनिटरिंग के उपरांत घटनास्थल पर एरिया रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके लिए घटनास्थल पर सीबीआरएन टीम के 2 बचावकर्ताओं को भेजा जाता है। बचावकर्ताओं द्वारा एमपीडीएस मोबाइल पोर्टेबल डिकंटेमिनेशन सिस्टम के द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है ताकि वातावरण में मौजूद संदूषण को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। साथ ही इस उपकरण में BH2 सॉल्यूशन का इस्तेमाल केमिकल न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी किया जाता है। BH2 सॉल्यूशन मानव त्वचा के लिए अत्यंत क्षयकारी होता है, इसलिए इसे इंसानों पर प्रयोग नहीं किया जाता है। एरिया डिकोड करने के पश्चात इक्विपमेंट या पर्सनल का डिकंटेमिनेशन प्रोसेस होता है, जो कि 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट, इक्विपमेंट डिकंटेमिनेशन, ड्राई डिकॉन व वेट डिकॉन। किसी भी प्रकार के सीबीआरएन कंटेमिनेशन को व्यक्ति के शरीर से हटाने के लिए 9 चरणों में डिकंटेमिनेशन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। यह 9 चरण डिकंटेमिनेशन प्रोसेस अंतर्राष्ट्रीय रूप से सर्वमान्य है। सभी देशों के द्वारा इन्हीं 9 चरणों का इस्तेमाल पर्सनल डिकंटेमिनेशन के लिए किया जाता है। सभी घायलों को बाहर निकालने के उपरांत सभी बचावकर्ताओं का विधिवत डिकंटेमिनेशन किया जाता है। इस समय को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन में केवल एक ही बचावकर्ता का डिकॉन प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर बचावकर्ताओं को 9 चरणों से गुजारा जाता है। नंबर 1, इंडिविजुअल गियर ड्रॉप। यहाँ पर बचावकर्ता द्वारा प्रयोग किए गए उपकरणों को छोड़ा जाता है तथा पूरे अर्थ से उपकरणों के ऊपर लगे हुए हानिकारक द्रव व पाउडर पदार्थों को हटाया जाता है। नंबर 2, सफल पिट। यहाँ पर बचावकर्ता के जूतों पर लगे कंटेमिनेशन को हटाने के लिए बचावकर्ता द्वारा पूरे अर्थ से भरे सफल पिट में झाड़ा जाता है। नंबर 3, ओवर गारमेंट्स ऑफ। डिकॉन के तीसरे चरण में बचावकर्ताओं के कपड़ों पर लगे कंटेमिनेशन को दूर किया जाता है, जिसके लिए बचावकर्ताओं द्वारा जोड़े में कार्य करते हुए स्मोक को सावधानी पूर्वक उतारा जाता है। आम हालातों में इन्हें काट कर अलग किया जाता है व पूरी सावधानी बरती जाती है ताकि स्मोक पर लगा कंटेमिनेशन बचावकर्ताओं के शरीर पर न लग पाए। साथ ही बचावकर्ताओं द्वारा उतारे गए स्मोक व ट्राउजर को सावधानी पूर्वक पॉलीथीन बैग में सील कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य कंटेमिनेशन को बचावकर्ता से दूर तथा वार्म जोन से बाहर जाने से रोकना होता है। नंबर 4, ओवरवुड ग्लव्स रिमूवल। इस चरण में बचावकर्ता द्वारा पहने गए बूट व ग्लव्स को सावधानी पूर्वक उतार कर पिट में जमा कर दिया जाता है।
नंबर 5, मॉनिटरिंग। बचावकर्ता के पूरे शरीर पर उपकरणों की मदद से मॉनिटरिंग की जाती है और सुनिश्चित किया जाता है कि कोई कंटेमिनेशन शरीर पर शेष न बचे। इस कार्य के लिए बचावकर्ता द्वारा अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है तथा निश्चित किया जाता है कि बचावकर्ता के शरीर में कोई कंटेमिनेशन शेष न हो। इसके पश्चात बचावकर्ता का मास्क रिमूव किया जाता है। वेट डिकंटेमिनेशन के लिए 7वें चरण में वेट डिकंटेमिनेशन के लिए बचावकर्ता को सफल फिट से PPDU पर्सनल डिकंटेमिनेशन यूनिट के अंदर से गुजारा जाता है। इसके अंदर 3 चैम्बर होते हैं। इस चरण में बचावकर्ता के पूरे शरीर पर पानी की तेज बौछार की जाती है। पानी की मदद से किसी भी हिस्से में लगे रह गए हानिकारक कणों को दूर किया जाता है। शावर से निकलने वाले संदूषित पानी को बैग ड्रम में इकट्ठा कर जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर डिस्पोज किया जाता है। नंबर 8, रीमॉनिटरिंग। इस चरण में बचावकर्ता की रीमॉनिटरिंग PPDU के अंदर ही की जाती है। यदि बचावकर्ता के शरीर पर किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन रहने के संकेत मिलते हैं तो बचावकर्ता को पुनः 8वां चरण यानी शावरिंग से गुजारा जाता है। नंबर 9, रीइश्यू किट। 9वें चरण में पूरी तरह से डिकंटेमिनेशन होने के उपरांत ही बचावकर्ता को नए वस्त्र दिए जाते हैं और कोल्ड जोन में भेज दिया जाता है। डिकॉन के उपरांत सभी बचाव कर्मियों को डोडा यानी डिकंटेमिनेटेड यूनिट डिस्पर्सल एरिया में भेज दिया जाता है। सभी का डिकॉन हो जाने के पश्चात संकेत से टीम कमांडर द्वारा पूरी CPRN टीम को पूर्व निर्धारित स्थान पर एकत्रित होने का निर्देश दिया जाता है। महोदय, यह प्रदर्शन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।